नमस्कार, मैदान जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। चैंपियनों का चैंपियन बनने के इरादे से उतरे 8 देशों में अब बचे हैं बस 2 देश। एक है मेजबान इंग्लैंड और दूसरी है वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया। जी हां, भारत मिनी वर्ल्ड कप के फाइनल में कल पहुंच गया, जब श्रीलंकाई चीतों को धोनी के धुरंधरों ने कर दिया चित। और यह सब हुआ टीम इंडिया के एक और दबंगई की बदौलत। दिखाएंगे आपको मैच की पूरी कहानी और जीत के बाद खिलाड़ियों के राय से भी कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी वर्ल्ड कप। मिनी वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाकर चैंपियनों का चैंपियन बनने से टीम इंडिया बस एक कदम दूर खड़ी है। जी हां, कल हुए सेमीफाइनल में भारत ने एक बार फिर अपनी दबंगई दिखाते हुए श्रीलंकाई चीतों को कर दिया चारों खाने चित और शान से बना ली फाइनल में जगह, जहां 23 जून को खिताबी भिड़ंत में उनके सामने होंगे मेजबान अंग्रेज। कार्डिफ में लग गई लंका की लंका। भारतीय शेरों ने श्रीलंकाई चीतों को किया चित। टीम इंडिया तीसरी बार मिनी वर्ल्ड कप के फाइनल में। हमें अपना हुनर मालूम है, गुजरेंगे जिधर से रास्ता हो जाएगा और दरवाजा खोला नहीं, तोड़ के गिरा दिया है। ये है वर्ल्ड चैंपियन जो मना रहे हैं एक बार फिर जीत का जश्न, वो भी बहुत बड़ी जीत का जश्न। मुझे छुओ ना। देखिए, जबरदस्त प्रदर्शन और युवा जो ब्रिगेड है भारतीय टीम की, क्योंकि मेन इन ब्लू अब चैंपियनों का चैंपियन बनने से बस एक कदम दूर है। जी हां, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एंट्री कर चुकी है, वो भी शानदार अंदाज में। जीत के घोड़े पर सवार टीम इंडिया को सेमीफाइनल में भी फतह हासिल करने के लिए कुछ खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पहले टॉस के बने बॉस। इंडिया हैव वन द टॉस, एमएस। फिर गेंदबाजों ने दिखाई दबंगई। श्रीलंकाई चीतों के लिए शुरू से ही सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा था। ऊपर आसमान में बादल छाए थे और टीम पर थे संकट के बादल। वजह थी टीम इंडिया के स्विंग गेंदबाज, जिनके लहराती गेंदों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों की बत्ती गुल हो गई थी। बहुत टाइट बॉलिंग हो रही थी। 10 ओवर खत्म होने तक टीम पहले भूवी ने दिलाया आगाज, भुवनेश्वर कुमार ने बाकी फिर दिलशान की चोट ने श्रीलंका की बढ़ा दी मुश्किलें। कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। जी हां, फिर आई ईशांत की आंधी। श्रीलंकाई बल्लेबाज न रन बना पा रहे थे, न ही विकेट पर टिक पा रहे थे। धोनी में कॉन्फिडेंस इस कदर भर गया था कि उन्होंने दस्ताने फेंक हाथ में उठा ली थी गेंद, और धोनी ने और विकेट लेने के भी आ गए थे बेहद करीब। बल्कि जयवर्धने को तो आउट भी करार दे दिया गया था, लेकिन रिव्यू सिस्टम ने जयवर्धने को बचा लिया। भारत की कसी हुई गेंदबाजी के सामने श्रीलंकाई चीतों ने खेले तो पूरे 50 ओवर, लेकिन बनाए सिर्फ 181 रन। जो टीम इंडिया के इनफॉर्म बैटिंग लाइनअप के सामने बेहद मामूली स्कोर था, और हुआ भी ठीक वैसा ही। शिखर और रोहित की नई सलामी जोड़ी ने लगातार चौथी मर्तबा भारत को 50 से ज्यादा का स्टार्ट दिला दिया, जिसने श्रीलंकाई चीतों की उम्मीदों को कर दिया था खत्म। और ये अपरकट देखना है, वहां फील्डर के ऊपर से 6 रन। बहुत ही आला शॉट, लगातार भीम की तरह। हालांकि इसके लिए खुद भी श्रीलंका जिम्मेदार है, जब उन्होंने शिखर को दिया जीवन दान और रोहित के हाफ चांस को भी नहीं कर पाए कन्वर्ट। और फिर जिस फॉर्म में ये खिलाड़ी हैं, इसका फायदा भला कैसे ना उठाते।
रन रेस रोहित तो 33 रन पर आउट हो गए, लेकिन रॉडी शिखर ने अपनी दबंगई जारी रखी और कर दिया था श्रीलंकाई चीतों का चिंताता चिंताता। और ये दूर गेंद उनके शरीर से और झुकाव गेंद की तरफ। तो दूसरी तरफ से विराट कोहली भी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे और भारत को जीत की मंजिल तक ये दोनों ले गए। हालांकि शिखर को 68 रनों पर जीवन मेंडिस ने अपना शिकार तो बनाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और संगाकारा उनको कह रहे हैं कि क्योंकि कोहली और रैना ने मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और रैना के इस शॉट ने कर दी थी फॉर्मेलिटी पूरी। फाइन खेला, 4 रन चाहिए थे। भारत को मिली शानदार जीत और तीसरी बार मिनी वर्ल्ड कप के फाइनल की टिकट। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। जी हाँ, तीसरी मर्तबा टीम इंडिया फाइनल में एंट्री कर चुकी है मिनी वर्ल्ड कप के। चलिए अब जरा एक नजर डाल लेते हैं इस मैच के स्कोर कार्ड पर। मैच के स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए, श्रीलंका को पहले भारत ने न्योता दिया बल्लेबाजी का और 50 ओवर में सिर्फ 181 रन बना दिए 8 विकेट के नुकसान पर। मैथ्यूज ने सबसे ज्यादा 51 रन 89 गेंदों पर, जयवर्धने ने 38 रन 63 गेंदों पर, ईशांत शर्मा को 3 कामयाबी, अश्विन को 3 कामयाबी और जवाब में भारत ने लक्ष्य 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया सिर्फ 35 ओवरों में। शिखर धवन 68 92 गेंदों पर, कोहली भी फॉर्म में दिखे 58 नॉट आउट 64 गेंदों पर, मेंडिस को 1 कामयाबी, मैथ्यूज को 1 विकेट। तो भारत ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीतकर फाइनल में एंट्री कर ली, जहां पर उनके सामने होंगे इंग्लैंड। चलिए अब सुनाते हैं आपको जीत के बाद टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा। Written script, I think the bowler started it off really well. Good toss to win, and I think after that was started well by the bowlers. And unfortunately for Sri Lanka, they lost Dilshan in the way they did. I think that had a decent impact on the game. So we capitalized on that, and I think the middle overs also, the bowlers they bowled well, especially the spin, because we were a bit speculative as to with that little bit of drizzle whether they'll get a bit of turn or not. But overall they bowled really well. You must be pleased that now your bowling attack doesn't depend on pitches like turning pitches to make a mark. You had a seaming pitch in the morning, and now you have the bowling to exploit even those conditions. That must delight you. I think it's always important to have good bowlers in your side. People often talk about, giving seaming wickets or wicket with a bit of bounce. But if you have good bowlers who can exploit it, then the opposition. तो वहीं यहां तक पहुंचकर हार झेलने वाले श्रीलंकाई कप्तान एंजेलो मैथ्यूज का क्या था कहना, वो भी सुनिए। was absolutely crucial. If we have won the toss, we would have bowled first as well. It was seaming, swinging a little bit. It was too pace. With the 2 new balls, the batters were finding it really hard to get the momentum. But unfortunately, you really can't control those things. So we didn't play well. The credit should go to the Indian bowlers. They bowled extremely well. Yeah, a bit of a concern. I mean, all the younger guys, including us, need to take responsibility. But, transition period is on, and I'm sure the boys will live up to it. And what about, leaving Eranga out in hindsight? Do you think that additional seamer would have helped in the bowling department? Yeah, I thought Thisara was, bowling pretty well in the past couple of days, and we wanted that bit of batting as well. So, if we had won the toss, we wanted to chase, so we needed that batting. But, unfortunate. इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से तो कई हीरो रहे। बल्लेबाजी में जहां शिखर और कोहली ने किया कमाल, तो गेंदबाजी में अश्विन और भुवनेश्वर ने भी तोड़ी थी श्रीलंका की कमार। लेकिन मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया ईशांत को। सुनिए ईशांत ने क्या कहा। For 33 of his 10 overs, and Ishant Sharma will receive the award from Alan Isaac. Ishant, second time having a chat with you. Well, wonderful conditions to bowl, but you discovered the bounce as an allied today for you, more than seam and swing. Well, I think that's my strength. My strength is a bounce and my pace. So I think I'm stick to my strength, whatever my strength is. So I think that's helping me a lot. And of course, when the other 2 bowlers are bowling well as well, very often you find batsmen under pressure when you come into bowl second change or third change. Well, I don't think so. It really matters when we're in a good rhythm, because I think up front Bhuvi and Umesh bowled really well, as I told you before. I think sometimes it happens like maybe your opener bowls didn't bowl well, and you have to come as being a senior pro of the team. You have to come and bowl into the areas and what the plans you have according to every day with different batsmen. So I think if you're bowling to your plans, I think it's all goes on your way. चलिए सुनाते हैं आपको इस मैच में शानदार अर्धशतक लगाकर अपना फॉर्म वापस लाने वाले कोहली का क्या था कहना।
11 के 11 जब पॉजिटिव प्लेयर्स हो आपकी टीम में तो आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक जो आपने बुलिश नेचर बोला, वो मुझे लगता है कि वो अपनी एबिलिटी में कॉन्फिडेंस है जो रिफ्लेक्ट होता है फील्ड पे। और 11 के 11 यंग प्लेयर्स हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट है, डरते नहीं है किसी सिचुएशन से। तो ये एक सीखने का अलग तरीका है इस टीम का। और मुझे नहीं लगता कैप्टन ने एक बार भी हमें बोला कि वहाँ जाके अग्रेसिव होना है। वो उनको पता है नेचुरल इंस्टिंक्ट सबका कैसा है और अपनी एबिलिटी में सब बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और फाइनल जो कि एक बड़ा फाइनल है इंग्लैंड से, तो हमें इससे अच्छी सिचुएशन नहीं मिल सकती थी। तो टीम इंडिया कॉन्फिडेंट है, ये कहा विराट कोहली ने। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे धोनी को गेंदबाजी करते हुए।